नमस्कार, मैं दीप्ति और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की और उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाघों और हाथियों का संरक्षण, योगी सरकार ने स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए दिए 5.31 करोड़ रुपए। यूपी में 570 करोड़ रुपए से विकसित होगा पहला लॉजिस्टिक हब। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कानपुर विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शपथ का बनाया विश्व रिकॉर्ड। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को मिला ग्रह पुरस्कार। स्विट्जरलैंड के इंजीनियरों की देखरेख में काशी विद्यापीठ में रोपवे का 75% काम पूरा हो गया है। एआई का उपयोग कर परीक्षा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की होगी पहचान, शासनादेश जारी। महिलाओं पर अत्याचार में यूपी अव्वल, 8 सालों में 55% शिकायतें यूपी से, महिला आयोग की रिपोर्ट से खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बाघों व हाथियों के संरक्षण को लेकर जारी विभिन्न परियोजनाओं को गति देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। योगी सरकार ने बाघों और हाथियों के संरक्षण से जुड़े स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए 5.31 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रदेश के एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही अन्य टाइगर रिजर्व और सेंचुरी आदि में संरक्षित वन्य जीवों का कुनबा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, वनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और सरकार की कमाई भी। यही कारण है कि सरकार अब वनों के संरक्षण और वन्य जीवों के रखरखाव आदि को लेकर अधिक सजग है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पहला लॉजिस्टिक हब बनेगा। इसे विकसित करने में 570 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 350 करोड़ रुपए की जमीन खरीद और 220 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च होंगे। लॉजिस्टिक हब बनने से शहर की सड़कों को माल ढुलाई के वाहनों से मुक्ति मिलेगी। लॉजिस्टिक हब की कनेक्टिविटी चारों दिशाओं में होगी। इनर रिंग रोड की सर्विस रोड से यह लिंक है। इनर रिंग रोड से फतेहाबाद रोड पर सिर्फ 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दक्षिण बाईपास और जयपुर हाईवे के पास होने से मथुरा, दिल्ली, जयपुर और लखनऊ के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रदेश के सभी 34 राज्य विश्वविद्यालयों की ओर से योग के संबंध में ऑनलाइन शपथ लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की कवायद शुरू की थी। 21 जून की शाम को राजभवन में जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एडजुडिकेटर एनीटू रबल्ली अन्य जिम्मेदारों के साथ पहुंची तो वहां उपस्थित राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 7 दिनों के अंदर 25,93,276 योग की शपथ ली गई। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को विश्व रिकॉर्ड का मोमेंटो और प्रतीक चिन्ह भी सौंपा गया। आंकड़ों के अनुसार छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की ओर से 2,88,134 ऑनलाइन शपथ कराई गई है। भारत और जापान के आपसी सहयोग से वाराणसी के सिंगरा में भव्य रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। इसे भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बिल्डिंग का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग के रूप में किया गया है। शीशे और कंक्रीट से बनी इमारत के आसपास बागवानी व पौधे लगाए गए हैं। परिसर को काफी हरा भरा रखा गया है। इन्हीं खासियत की वजह से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को यह पुरस्कार दिया गया है। लखनऊ में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात और गृह काउंसिल के सीईओ संजय सेठ ने वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी वासुदेवन को यह अवार्ड प्रदान किया है। वाराणसी में रोपवे का काम तेजी से चल रहा है। काशी विद्यापीठ में रोपवे का 75% काम अब पूरा हो गया है। रोपवे निर्माण के लिए स्विट्जरलैंड के इंजीनियरों की देखरेख में काशी विद्यापीठ स्टेशन के सभी उपकरण लगा दिए गए हैं। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार काशी विद्यापीठ में टावर इंस्टॉलेशन के बाद सभी उपकरण लगा दिए गए हैं। वाराणसी जंक्शन कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक 2 टावर इंस्टॉल किए जा चुके हैं। रथ यात्रा पर करीब 65% काम पूरा हो चुका है। 16 टावर पर तेजी से काम चल रहा है। गिरजाघर पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इसके बाद 15 नवंबर देव दीपावली पर पहले चरण में कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक रोपवे शुरू होगा। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर परीक्षा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान व बायोमीट्रिक से पुष्टि की जाएगी। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रश्न पत्र संबंधी अलग अलग कार्यों के लिए 4 अलग अलग एजेंसियों की जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान ही परीक्षा केंद्र बनेंगे। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। जारी निर्देशों के तहत वित्त विहीन स्कूलों व कॉलेजों की परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। एक पाली में अधिकतम 4 लाख परीक्षार्थी ही परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट रहेगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह होंगे। सरकार महिलाओं के सम्मान और समानता के लिए कई योजनाएं चला रही है। बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। इसके बावजूद घर से लेकर बाहर तक महिलाएं प्रताड़ना झेल रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। महिलाएं घर के भीतर भी असुरक्षित हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को इस साल अब तक उत्पीड़न से लेकर घरेलू हिंसा तक की 12,600 शिकायतें मिली हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से दर्ज की गई हैं। साल 2022-23 के बीच यूपी से महिला आयोग को 17,048 शिकायतें मिली। इसी बीच देश भर से आयोग को 30,693 शिकायतें मिली हैं। यानी कुल शिकायतों में आधे से ज्यादा शिकायतें अकेले यूपी से दर्ज हुई हैं, या करीब 55% के बराबर है। इस लिस्ट में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की जनसंख्या
23.89 करोड़ है और यह पूरे देश की जनसंख्या का 17% है। इस लिहाज से महिला आयोग में प्रदेश की शिकायतों के आंकड़े देखने पर यह कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। अब चलते चलते एक नजर डालते हैं प्रदेश दुनिया की अन्य खबरों पर। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को सेना का उप प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। एविएशन एनालिसिस फर्म ओएजी के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट बन गया है। घरेलू मार्गों पर 1.55 करोड़ यात्री कैपेसिटी के साथ भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक से पहले जबरदस्त फॉर्म का मुजाहिरा पेश किया। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी ने पावो नुर्मी गेम्स में गोल्ड अपने नाम किया है। फिनलैंड के तुर्कू में हुए पावो नुर्मी गेम्स में नीरज ने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिना जरूरी डॉक्यूमेंट्स के देश में रह रहे अप्रवासियों के लिए प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों से शादी की है लेकिन ये बिना जरूरी डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में रह रहे हैं। थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह से जुड़े बिल को पारित किया है। अब दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। हालांकि थाईलैंड के राजा वजीरालंकरण की मंजूरी के बाद ही विधेयक को कानूनी मान्यता मिलेगी। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही और कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।